मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी की कहानी। संत रविदास जी अपने कर्म को ही पूजा मानते थे। वो अपनी जीविका चलाने के लिए जूते बनाने का काम करते थे। एक बार रविदास जी जूते बनाने में तल्लीन थे। तभी उनके पास एक पंडित जी जूता ठीक करवाने के लिए आए। रविदास जी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। पंडित जी कहने लगे कि मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। रविदास जी ने यह सुनकर उनको एक कौड़ी दी और कहा कि मेरी ओर से माँ गंगा को अर्पण कर देना। पंडित जी को गंगा स्नान के बाद रविदास जी द्वारा दी गई कौड़ी का स्मरण हो आया। पंडित जी कहने लगे, हे माँ गंगा, रविदास जी द्वारा दी गई इस मुद्रा को स्वीकार करो। उसी समय गंगा जी से एक हाथ बाहर निकल कर आया और आवाज आई कि मेरे भक्त रविदास को मेरी ओर से ये कंगन भेंट कर देना। पंडित जी ये सब देखकर बहुत चकित थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा नजारा न कभी देखा और न कभी सुना था। पंडित जी जब गंगा स्नान के बाद लौट रहे थे तो उसके मन में विचार आया। वो सोचने लगे कि रविदास जी को कैसे पता चलेगा कि गंगा जी ने उनके लिए कंगन भेजा है। इसीलिए मैं ये कंगन राजा को भेंट कर देता हूँ। उसके बदले राजा से मुझे बहुमूल्य उपहार प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने कंगन राजा को भेंट कर दिया। राजा ने वो कंगन अपनी रानी को दे दिया। रानी को वो कंगन बहुत पसंद आया और रानी उसके जैसा दूसरा कंगन लेने का जिद करने लगी। राजा ने अपने राज्य के सुनार को बुलवाकर वैसा ही कंगन बनाने के लिए कहा। सुनार कहने लगा कि महाराज, इस कंगन में जो बहुमूल्य रत्न जड़ित हैं, वैसे रत्न हमारे राजकोष में नहीं है। इसीलिए हमारे लिए इसके जैसा दूसरा कंगन बनाना संभव नहीं है। ये सुनकर राजा ने पंडित को बुलाकर आदेश दिया कि उसके जैसा दूसरा कंगन लेकर आओ, अन्यथा उसे दंड का पात्र बनना पड़ेगा। पंडित जी अब दुविधा में फंस गए कि अब दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं। पंडित जी ने राजा को सारी बात बता दी कि कैसे रविदास जी की दी हुई मुद्रा माँ गंगा को अर्पण करने पर उन्होंने रविदास जी को देने के लिए ये कंगन दिया था। मैंने वही कंगन आपको भेंट कर दिया। पंडित जी राजा के साथ रविदास जी के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुना दी। रविदास जी कहने लगे, आप परेशान ना हो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए माँ गंगा से दूसरा कंगन भेंट करने की विनती करूंगा। इतना कहते ही रविदास जी ने वो कटौती उठाई जिसमें वो चमड़ा गलाने के लिए पानी भरते थे। रविदास जी ने माँ गंगा को आह्वान किया और एक हाथ प्रकट हुआ और उन्हें एक कंगन प्राप्त हुआ। रविदास जी ने कंगन ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी राजा को वो कंगन भेंट में दे दिया। तभी से एक कहावत प्रसिद्ध है, मन चंगा तो कठौती में गंगा।